बहुत ध्यान से। देखो, प्रस्तावना का जो स्रोत है वो अमेरिका से लिया गया, ठीक है? और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है उसमें वो रूस की क्रांति से लिया गए हैं ये तीनों शब्द। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्ता फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। अब उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया गया था जेएल नेहरू जी के द्वारा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है? और इसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा। और इसका क्या परिणाम निकला? हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी, जिसे उद्देशिका कहा गया, ठीक है? इंग्लिश में इसको प्रेम्बल कहते हैं। और अगर हम इसके प्रस्तावना की विषय वस्तु को देखें, तो इसमें मूल तत्व जो है ना प्रस्तावना में, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और प्रस्तावना में समता की बात की गई है, दो तरह की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समानता, ठीक है? और प्रस्तावना में स्वतंत्रता की भी बात की गई है, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की, ठीक है? प्रस्तावना की विषय वस्तु में देखें बंधुत्वता की, तो व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। और प्रस्तावना में न्याय की बात भी की गई है, 3 तरह के न्याय की बात की गई है। कौन-कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो की बात की गई है, ठीक है? अब इसमें 3 केस आप ऐसे ही याद कर रख लेना इसको, ठीक है? अगर हम इसमें संशोधन की बात करें, तो प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1976 में हुआ। उसके द्वारा 3 शब्द को जोड़ा गया, सामाजिक, सॉरी, 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है? अब इसमें हम एक बार कथन को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण कथन है ये सारे जितने भी हैं, डॉक्टर के एम मुंशी जी के द्वारा जन्म कुंडली और राजनीतिक कुंडली कहा गया। महत्वपूर्ण अगर कथन में हम दूसरा देखें कि एन ए पालकी वाला जी के द्वारा क्या कहा गया? परिचय पत्र। अंबेडकर जी के द्वारा पवित्र दस्तावेज कहा गया। ठाकुरदास भार्गव जी के द्वारा आत्मा कहा गया प्रस्तावना को। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी के द्वारा दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा गया, ठीक है? हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी देशी रियासतों का भारत में विलय के ऊपर होगी। हमने अब प्रस्तावना को देखा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, आप देख सकते हैं, हमारी नेक्स्ट क्लास होगी देशी रियासतों का भारत में विलय, ठीक है? अगर इसके बाद कोई डाउट रह गया हो आपका, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूँगा, ठीक है? आपको क्लास कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके लिए एक प्रश्न है इस क्लास में कि अनुच्छेद 32 को अंबेडकर जी के द्वारा क्या कहा गया? ठीक है? जो भी बच्चे जानते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।